आज के इस एक्सप्लेनर में बात होगी कुछ बहुत ही दिलचस्प। फोकस इस बात पर है कि कैसे हम अपने साधारण से आइडियाज़ को बेहद यादगार और पर्सनलाइज्ड बर्थडे वीडियोज़ में बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी फिल्म डिग्री या भारी भरकम एडिटिंग एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि एक शानदार वीडियो बनाने के लिए बहुत तकनीकी ज्ञान चाहिए, लेकिन सच मानिए, आज के इस टेक फ्रेंडली दौर में अपनी भावनाएं व्यक्त करना जितना आसान आज है, उतना पहले कभी नहीं था। तो चलिए उन तरीकों को डिकोड करते हैं जिनसे बड़ी ही आसानी से एक सिनेमैटिक शुभकामना संदेश तैयार किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है वो कुछ इस तरह है। शुरुआत करेंगे वीडियो ग्रीटिंग्स के जादू से, फिर बात करेंगे सही क्रिएशन टूल चुनने की, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप असेंबली, फिर परफेक्ट म्यूजिकल वाइब सेट करना और आखिर में कुछ बेहद ज़रूरी प्रो टिप्स और आम गलतियों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं वीडियो ग्रीटिंग्स के असली जादू को, यानी यादों को डिजिटली सहेजने के तरीके को। जरा सोचिए, आखिरी सबसे यादगार बर्थडे गिफ्ट कौन सा मिला था? ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल सटीक तरीके से इस बात को उजागर करता है कि क्यों पल भर में पढ़े जाने वाले हैप्पी बर्थडे वाले टेक्स्ट मैसेज बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं। एक नॉर्मल टेक्स्ट को पढ़ने और भूलने में सच में चंद सेकंड ही लगते हैं, लेकिन इसके उलट जब विजुअल्स और संगीत से सजे डिजिटल टाइम कैप्सूल की बात आती है तो वो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। और ये डिजिटल टाइम कैप्सूल आखिर हैं क्या? असल में ये वो वीडियोस हैं जो परिवार और दोस्तों के लिए एक पक्की इमोशनल निशानी बन जाते हैं। मीलों की दूरी को पाटने का इससे सहज तरीका शायद ही कोई हो। खुद ही सोचिए, दूर बैठे किसी अपने को सिर्फ एक मैसेज भेजने से कहीं बेहतर है उन्हें पुरानी तस्वीरों, जानी पहचानी आवाज़ों और एक प्यारी सी धुन से सजा हुआ एक ऐसा डिजिटल तोहफा भेजना जिसे वो सालों साल देख सकें। अब जब इसकी अहमियत समझ आ गई है तो दूसरे हिस्से पर आते हैं, सही क्रिएशन टूल चुनना। आज के समय में एआई प्लेटफॉर्म से लेकर बेहतरीन मोबाइल ऐप्स तक ढेरों विकल्प मौजूद हैं। पुराने जमाने की उबाऊ मैनुअल एडिटिंग और आज के आधुनिक एआई प्लेटफॉर्म्स की तेज गति के बीच का जो अंतर है वो सच में हैरान करने वाला है। एक समय था जब क्लिप्स को जोड़ने और ऑडियो को सही जगह बिठाने में घंटों माथापच्ची करनी पड़ती थी, लेकिन आज का एआई वर्कफ्लो एक बहुत बड़ी राहत है। बस कुछ तस्वीरें और टेक्स्ट इनपुट करने की देर होती है और एआई अपने आप पूरा सीन, यहाँ तक कि लिप सिंकिंग तक तैयार कर देता है। विजन क्रिएटिव लैब्स के को-फाउंडर रॉजर हर्स्ट का ये अनुभव इस बात का पक्का सबूत है कि हेजन जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स के पास कितनी अपार शक्ति है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिना कैमरे के सामने जाए एकदम असली लगने वाले वीडियो बनाए जा सकते हैं। अगर लास्ट मिनट पर कोई हाई क्वालिटी ग्रीटिंग तैयार करना हो तो ये तकनीक सचमुच किसी वरदान से कम नहीं लगती। और हाँ, बात सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। जैसे कैपकट एक ऐसा मजबूत एडिटर है जो शानदार ट्रांजिशन देता है। वहीं कैनवा में ढेरों कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। और अगर काम तुरंत निपटाना हो तो कई साधारण एंड्रॉयड ऐप्स भी हैं जो चंद मिनटों में बढ़िया स्टेटस वीडियो बना देते हैं। मतलब अनुभव चाहे जैसा भी हो, एक ना एक परफेक्ट टूल तो मिल ही जाएगा। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप असेंबली और उस यूनिवर्सल क्रिएशन प्रोसेस की जो हर प्लेटफॉर्म पर लगभग एक जैसी ही होती है। चाहे कोई भारी भरकम वीडियो एडिटर इस्तेमाल हो रहा हो या फिर फोन का कोई साधारण सा ऐप, ये 4 कदम वाली प्रक्रिया हर जगह काम आती है। सबसे पहले हाई क्वालिटी तस्वीरें इंपोर्ट करना, फिर एक सही टेम्पलेट चुनकर फ्रेम्स को एडजस्ट करना, उसके बाद ऑडियो सिंक करके म्यूजिक सेट करना और आखिर में बस उसे एक्सपोर्ट और शेयर कर देना। ये सीधी साधी प्रक्रिया एक कच्चे मीडिया को एक खूबसूरत सेलिब्रेशन क्लिप में बदल देती है। और यहाँ एक बहुत ही चतुर प्रो हैक सामने आता है। गूगल जेमिनी एआई का इस्तेमाल करके किसी खास नाम वाला एक पर्सनलाइज्ड ऑडियो ट्रैक जनरेट किया जा सकता है। एक बार जब वो अनोखा ऑडियो तैयार हो जाए तो उसे सीधे कैनवा टेम्पलेट में अपलोड करके एक ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है जो पूरी तरह से उसी खास इंसान को समर्पित हो। है ना एकदम कमाल का आइडिया? आगे बढ़ते हुए चौथे सेक्शन में उस चीज की बात करेंगे जो वीडियो में जान डाल देती है, परफेक्ट म्यूजिकल वाइब्स सेट करना, यानी जश्न का साउंड ट्रैक।
सही गाने का चुनाव वीडियो के पूरे अनुभव को बदल सकता है। ये एक बेहतरीन चीट शीट की तरह है। जैसे परिवार के किसी बड़ी सदस्य के लिए बार बार दिन ये आए जैसी क्लासिक और जोशीली धुन एकदम परफेक्ट रहती है। वहीं अगर दोस्तों के बीच मजाक और मस्ती का माहौल हो तो अब तेरा हैप्पी बर्थडे जैसा कैची गाना एकदम सटीक बैठता है। म्यूजिक का सही तालमेल वाइब को दोगुना कर देता है। संगीत से जुड़ी एक और शानदार चीज है बीट डिटेक्शन। कैपकट जैसे टूल्स संगीत की बीट्स को खुद ब खुद पहचान लेते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि वीडियो की हर तस्वीर ठीक उसी समय स्क्रीन पर बदलेगी जब म्यूजिक में कोई बीट ड्रॉप हो या उछाल आए। ये छोटा सा फीचर विजुअल्स को एक बहुत ही प्रोफेशनल और रिदमिक फील दे देता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, प्रो टिप्स और सामान्य गलतियां जो फाइनल पॉलिश को एकदम परफेक्ट बनाने में मदद करेंगी। सबसे पहले इस नंबर 2 को याद रखना बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट। जी हाँ, एक पर्सनल वीडियो के लिए यही अधिकतम आदर्श लंबाई मानी जाती है। 2 मिनट से छोटा वीडियो देखने वाले का ध्यान पूरी तरह से बांधे रखता है और हर एक पल को प्रभावशाली बनाता है, वो भी बिना बोर किए। वीडियो को प्रोफेशनल लुक देने के लिए कुछ आम गलतियों से बचना बेहद ज़रूरी है। धुंधली या लो क्वालिटी तस्वीरें पूरे वीडियो का मज़ा किरकिरा कर सकती हैं। इसी तरह स्क्रीन को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट से भर देना या वीडियो को बेवजह लंबा खींचना भी फोकस बिगाड़ देता है। खराब टाइमिंग वाले ट्रांजिशन से बचना चाहिए, क्योंकि सादगी और सही टाइमिंग ही एक बेहतरीन वीडियो की असली चाबी है। स्क्रीन को फालतू टेक्स्ट से भरने के बजाय एक शानदार तरीका है हाई रेजोल्यूशन 4K तस्वीरों का इस्तेमाल करना। उन पर कैपकट के बबल इफेक्ट जैसे हल्के डायनामिक तत्व जोड़ना एक परफेक्ट सेलिब्रेटरी वाइब देता है। ये देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है और वीडियो में एक नई जान फूंक देता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में ये विचार करना काफी दिलचस्प है कि यादों को सहेजने का भविष्य और क्या क्या नया लेकर आएगा। आज जिन भी शानदार टूल्स और तकनीकों की बात हुई है, उनका इस्तेमाल करके अगला कभी न भूलने वाला डिजिटल सेलिब्रेशन कैसे तैयार किया जाएगा, इसका असली जवाब हमारी अपनी रचनात्मकता में ही छिपा है। तो बस नए नए तरीके आजमाते रहिए और कुछ बेहतरीन बनाते रहिए।